हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरी कोडिंग बीस के वेब डेवलपमेंट की 7वीं और HTML की आखिरी वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा हूं, जिसमें कि मैंने HTML अब तक खत्म भी कर दिया है और जल्दी मैं CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js और MongoDB और फिर एंड में वेबसाइट डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ इस कोर्स में। तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पे क्लिक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपकी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी क्लास पे दोबारा। तो मैंने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। आपको अब यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी। नई फाइल क्रिएट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास और आईडी के बारे में। HTML class 7.html। हम जल्दी से अपने HTML बॉयलरप्लेट लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क, और ये देखिए एमिट आ गया। आपको बस एंटर मारना है और आपका बॉयलरप्लेट लग जाएगा। जरा हम टाइटल दे लेते हैं HTML क्लास 7, और उसी के साथ अपने गो लाइव पे भी क्लिक करेंगे, लेकिन मेरा तो गो लाइव आ ही नहीं रहा। तो अगर आपको इस सिचुएशन में अगर आप कभी आपका गो लाइव सर्वर का ऑप्शन नीचे ना आए तो ये देखिए आ गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं आता, तो आपको राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना होगा और यहीं पे आपको स्टॉप का भी मिल जाएगा ऑप्शन, पर मेरा ऑप्शन अब आ गया है तो मैं यहीं से करूँगा। ठीक है, मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया। अब हम जल्दी से फटाफट क्लास और डिव के बारे में जानने से पहले छोटा सा काम करते हैं। हम यहाँ पे एक हेडिंग और पैरा ऐड करेंगे और एक उसको हम एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखेंगे। ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैंने ले लिया है डिव, और उस डिव के अंदर फिर से मैं एक डिव लेने वाला हूँ और फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अपनी हेडिंग। और हेडिंग में दे देता हूँ दिस इज ए हेडिंग, और ठीक हेडिंग के साथ साथ एक पैरा भी दे देता हूँ। पैरा मैं क्या दूँ? पैरा में मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं लॉरेन यूज़ कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने लगा दिया लॉरेम। ये इसका फॉर्मेट ख़राब हो गया, तो एक काम करते हैं, आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए राइट क्लिक किया और मुझे यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया है और ये अरेंज हो गया। तो ये मेरा हेडिंग भी लग गई और पैरा भी लग गया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ज़रा विंडो की। ये देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये थी हमारी हेडिंग और पैरा, और इसी के साथ साथ एक और मैं डिव लेता हूँ अपने इसी डिव के नीचे, और इसके अंदर भी एक हेडिंग डाल देते हैं और ये हम लिख देते हैं हेडिंग दिस इज एन अनदर हेडिंग, और उसी के साथ साथ एक और पैरा लगा देते हैं। पैरा में भी मैं यहाँ पे फिर से लॉरेम यूज़ करूँगा और ये फिर से डिसअरेंज हो गया, तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर करूँगा और फिर से ये फॉर्मेट हो जाएगा, अरेंज हो गया। तो यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं क्लास और डिव के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, यहाँ तक कि आपके खुद का कोई नाम है और उसी नाम से आपको पुकारा भी जाता है। उसी तरह HTML में अब यहाँ पे देखिए इस डिव के अंदर 2 डिव हैं, तो हमें अब
फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि हमें CSS अप्लाई करनी है, तो हम चाहते हैं इस डिव के अंदर जो आइटम है उसका हम अलग CSS हो, इस डिव के अंदर के आइटम का अलग CSS हो। तो हम कैसे रखेंगे? अगर हम डिव देंगे, वहाँ पे टैग यूज़ करेंगे, तो यहाँ तो डिव बहुत सारे हैं, तो हमें किस डिव वाले टैग एलिमेंट पे के अंदर के आइटम्स को हमें CSS अप्लाई करना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम नामाकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को एक नाम दे दिया जाता है, एक आइडेंटिटी दे जाती है, मतलब ID दे दी जाती है। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे कि ये डिव है, मेन पार्ट है डिव, ये मेन डिव है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, एक ID दे देता हूँ इसको मेन। ये देखिए मैंने इसको एक नाम दे दिया, इस डिव को मेन। और इसके अंदर 2 डिव है, आप देख सकते हैं। एक ये पहला डिव है, मैं यहाँ पे आपको स्पेस डाल के दिखा देता हूँ। ये 2 है और इस मेन डिव के अंदर ये 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट डिव है, ये सेकंड डिव है। तो मैं अपने मेन डिव के अंदर का ये फर्स्ट डिव लेना चाहता हूं, तो इस फर्स्ट डिव को मैं नाम दे देता हूं, मतलब ID दे देता हूं पार्ट 1। और अपने दूसरे डिव को एक ID दे देता हूं पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने आप सबको नाम दे दिया। मतलब अगर आप देखें तो इस मेन नाम के ID के डिव में 2 डिव हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैंने इनको नाम दे दिया है, एक नाम। तो इससे होगा क्या कि जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो हम इनके डिव के ID का यूज़ करेंगे और इनकी डिव की ID की हेल्प से हम इसमें CSS देंगे। जैसे मुझे अपने मेन डिव के अंदर की पार्ट 1 जो डिव है उसकी जो हेडिंग है मुझे रेड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस उसके नाम को वहाँ लिखूँगा। यहाँ इसका ID का नाम है पार्ट 1, तो मैं वहाँ पे अपने CSS फाइल में पार्ट 1 लिखूँगा और पार्ट 1 के H1 को वहाँ पे टैग का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं CSS लिखूँगा। मुझे इसका कलर रेड करना है तो वहाँ मैं लिख दूँगा कलर रेड, और यहाँ पे उसकी हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा। अगर ये मैं आपको करके दिखाता, पर मैं अब ये CSS की एक इंट्रो वीडियो बनाना चाहता हूँ आपको, अगर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको CSS अच्छे से समझ में आए, तो मैं अभी आपको यहाँ पे किसी तरह की CSS नहीं दिखाऊंगा, आपको बस इतना ही करके दिखाऊंगा। और अगली वीडियो में, अब तो HTML ख़त्म हो गया, अब तो हम CSS ही स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको इन क्लास और ID की हेल्प से CSS अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो ये तो बात की मैंने ID की, एक यूनिक ID की। और आप जानते हैं कि ये एक ID किसी एक एलिमेंट की या एक पर्सन की एक ही होती है, कोई दूसरी नहीं होती। तो आप समझ गए हो कि मैं अगर ये पार्ट 1 ID मैंने इस डिव को दे दिया है, तो मैं किसी ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट को ये ID नहीं दे सकता। ये यूनिक ID है जो इसी की रहेगी। लेकिन क्लास का ऐसा नहीं होता। आप क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या एक से ज़्यादा टैग्स को दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि मैं CSS जो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस ID को हटा देता हूँ, या इससे भी अच्छा काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैंने इनकी ID हटा दी है। अब ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्लास की बात करने वाला था। अब मान लीजिए कि मुझे मैं इसकी ID भी हटाता हूं। हाँ, अब ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 मेन डिव जैसे हो गए हैं। ठीक है, एक ये भी डिव है जिसके अंदर 2 डिव है, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये भी डिव है जिसके अंदर 2 डिव है, 1 और 2। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो दोनों डिव हैं, दोनों डिव में मैं एक ही तरह की CSS चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों डिव में एक ही तरह की CSS हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लास दूंगा। क्लास की फैसिलिटी, क्लास का फ़ायदा ये होता है
कि आप एक से ज़्यादा टैग्स में से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं एक ही क्लास ले लूँ, क्लास मेन, और यही क्लास मेन पहले डिव को भी दे दूं और हमारे दूसरे मेन डिव को भी दे दूं, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं बस क्लास मेन का ये जो क्लास है मेन, इसे अपने CSS फाइल में लिखूंगा और इसे जो CSS मैं वहां दूंगा वो इन दोनों डिव एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होगा। आईडी यूनिक होती है, जिस टैग को आपने आईडी दे दी सो दे दी, अब वो आप CSS जो अप्लाई करेंगे वो उस यूनिक टैग वाले ही डिव में या एलिमेंट में ही अप्लाई होगा। लेकिन क्लास में आप जिसे भी क्लास दे देंगे, ये क्लास जिसे भी दे सकते हैं, आप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आईडी आप किसी एक ही एलिमेंट या एक ही टैग को दे सकते हैं, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता। क्लास में आप किसी भी एलिमेंट या किसी को भी टैग को ये क्लास दे सकते हैं और उसमें वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारी क्लास और आईडी में। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, जैसे कि ये आईडी मैंने यहां दे दी, तो इसके साथ साथ मैं यहां क्लास भी दे सकता हूं। इसे ये मैंने क्लास दे दी, क्लास दे देते हैं हम इसको div1। आप क्लास और आईडी कुछ भी दे सकते हैं, बस ये नाम है जो आप खुद अपने एलिमेंट को दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ क्लास div2। उसी तरह मैं अपने इस मेन क्लास के अंदर भी क्लास दे देता हूँ। यहाँ देखना मैंने आईडी नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ मैंने क्लास दी है, आप देखें तो। div1 और ये div2। तो मैं जो अब div1 की क्लास यूज करके जो CSS अप्लाई करूंगा वो इस div वाले पार्ट पे और एक इस वाले div पार्ट पे अप्लाई होगा। वो तो ठीक है कि मैंने क्लास में अभी कोई CSS नहीं दे रखी, लेकिन आप मान लीजिए कि मैंने कुछ CSS दी है और वो इस क्लास के div1 में दी है, और ये जो div पार्ट है अब हमारा div1 और इस मेन क्लास के जो div पार्ट है ये वाला, इन दोनों में एक ही तरह की CSS अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आईडी का यूज कर लूं, इसका ये क्लास जो मैंने दी है इसमें CSS तो मैंने अप्लाई की ही है, लेकिन अगर मैं इस आईडी का इस्तेमाल करूं और इस आईडी में एक CSS दूं, तो ये CSS जो मैंने आईडी को दे रखी है वो इस क्लास की CSS को ओवरराइड कर जाएगी। मतलब प्रेफरेंस आईडी को ज़्यादा मिलता है क्लास से ज़्यादा। अगर आप CSS एक आईडी को देके उस आईडी टैग को में लगा रहे हैं, तो उस क्लास के CSS से ज़्यादा उस आईडी के CSS को प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ div1 और div1 क्लास जो है इन दोनों में लगाया है और CSS दिया है, और इसके आईडी पार्ट 1 में भी एक CSS अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो div1 में जो मैंने CSS दी है वो तो अप्लाई होगी दोनों में, लेकिन जो अगर कोई CSS मैंने किसी तरह की चेंजेस करी है और उसे पार्ट 1 में कुछ चेंजेस करिए CSS के, तो वो इस क्लास 1 की CSS को चेंज करेगा। लेकिन ये आईडी जिसको दी है सिर्फ उसी एलिमेंट के अंदर ये होगा। अगर ये मैंने पार्ट 1 इस div के अंदर लगा रखा है, तो इसी div के अंदर की जो क्लास में जो CSS है उसी को चेंज होगा। ये नीचे वाली हमारी div को किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नीचे वाले में जो क्लास div1 में जो CSS है वही अप्लाई होगा। लेकिन जो इसमें क्लास div1 की क्लास में ये वाली एलिमेंट में हमने इस div के अंदर जो CSS लगा रखी है वो इस आईडी पार्ट 1 के CSS के से चेंज होगा, इफेक्ट डालेगा, ओवरराइट होगा। वो इस आईडी पार्ट 1 के CSS को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा।
तो ये था हमारा क्लास और आईडी। इस चीज़ को अगर आप समझ नहीं पाए हो तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आगे मैं जो CSS की क्लासेस कराऊंगा और उसमें जो आपको मैं सिखाऊंगा तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ भी चीज़ आपको नहीं स्किप करने वाला। मुझे अच्छे से पता है कि कईयों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो और मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी इसे समझने में शुरू में, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की CSS में तो मुझे हर चीज़ क्लियर समझ में आ गई। और आपको भी क्लास और डिव की जो बात है आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।